हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका साथी उज्जवल गुप्ता। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th के एक टॉपिक के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियोज को हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया। हालांकि एक आध दो लोगों ने लिखा कि हमें क्लास 11th की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वीडियोज प्रोवाइड किया जाए। तो वास्तव में आज हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लास 11th के लेवल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। क्लास 11th के सभी बच्चे हमारे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो देखते हैं आज हम लोग क्लास 11th के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हालांकि ये भी आप लोग जो लोग क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, दोनों स्तर के बच्चे हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। और हालांकि ये 9th से थोड़ा अलग लेवल का हो जाता है, थोड़ा ऊपर लेवल का हो जाता है। तो आप लोग पुनः मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें थोड़ी बहुत अंतर आ जाती हैं चीज़ों में, जैसे जैसे आप ऊपर के लेवल का पढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको पहले पढ़ना होगा क्वांटम नंबर के विषय में। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं आप लोग हमारे साथ बोलते चलिए, जिससे कि हमारे वीडियोज को देखने में आपको और ज़्यादा आनंद आए, हमारे वीडियो को अंत तक देखने में आपको आनंद आए। हमारे साथ साथ आप लोग बोलते चलिएगा क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स जो कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। मैं आप लोगों को हिंदी में भी लिखकर बताऊंगा अभी। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को कहते हैं हिंदी में द्विगंशी क्वांटम संख्या। और तीसरा आपका आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा, पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के विषय में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। वास्तव में आप लोग इसे सीखिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं इसे। और ये n का मान जो होता है, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसी को कोस कहते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। और यही आपके कोस यानी सेल कहलाते हैं। इसके बाद अब आप लोग देखिएगा, सेल 4 प्रकार के होते हैं। के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। सो फ्रेंड्स, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, सेल 4 टाइप के आप लोगों के हो गए। के सेल के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान होता है 1। एल सेल के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान होता है 2। एम सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान होता है 3। एन सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान होता है 4। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्वांटम नंबर्स का एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगा आने वाले दिनों में। यदि आप लोग इसे और ज़्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, तो मैं इसके लिए आपको एक दूसरा वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं आप लोगों को शार्ट में बताना चाहूँगा कि वास्तव में चीज़ें कैसे होती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होता है।
आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताना चाहूँगा जो भी 11th के लेवल की चीज़ें होंगी। उसके बाद देखिए, के सेल में एक सबसेल होता है, के सेल में एक सबसेल होता है। यहाँ पर आप लोग लीजिए सबसेल, सबसेल को हिंदी में कहते हैं उपकोष। के सेल में एक सबसेल होता है जो कि एस होता है, ठीक, एस सबसेल होता है। के सेल में एक सबसेल होता है। एल सेल में दो सबसेल्स होते हैं, एक एस दूसरा पी। अब एम सेल में तीन सबसेल होते हैं, एक होता है एस दूसरा होता है पी। इसे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, आप लोग देखिएगा। तीसरा होता है डी। एन सेल में चार सबसेल होते हैं, एक होता है एस दूसरा होता है पी, तीसरा होता है डी और चौथा होता है एफ। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा आप लोगों की जानकारी के लिए कि यस सबसेल ये स्फेरिकल होता है, जिसे आप कहते हैं हिंदी के अंदर गोलाकार या वृत्ताकार, जिसे आप कह सकते हैं। और जो आपका पी सबसेल होता है उसका शेप किस प्रकार से होता है, ये आपका शेप है, आकृति जिसे हिंदी में कहते हैं। और जो आपका पी सबसेल होता है वो किस प्रकार से होता है, डम्बेल के आकार का होता है, डम्बेल के आकार का होता है। जैसे कि आप लोग देखिए, डम्बेल मतलब होता है जैसे डमरू जिसे कहते हैं, डमरूकार, डम्बेल के आकार का होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं डमरू के आकार का। और एस सबसेल जो होता है, एस सबसेल होता है वृत्ताकार, वृत्त के आकार का या फिर गोले के आकार का। उसके बाद आपका आता है डी सबसेल। डी सबसेल का जो शेप होता है वो डबल डम्बल शेप होता है, ठीक ना। जो डी सबसेल होता है वो डबल डम्बेल होता है, डम्बेल मतलब इसमें दो डमरू, ठीक ना, डबल डम्बेल के आकार का होता है। और जो आपका एफ सबसेल होता है, एफ सबसेल जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं जटिल। ये डबल डम्बेल शेप का होता है, ये डम्बेल शेप का होता है। जो आपका यस सबसेल होता है ये स्फेरिकल होता है, यानी गोलाकार होता है या वृत्ताकार होता है। ये आप लोगों ने सारे सबसेल की आकृति देखी। उसके बाद अब आप लोग देखिएगा आगे कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिटल्स में फिलअप किए जाते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। आप लोग आगे हम आप लोगों को वीडियो में बताना चाहेंगे, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद आप सब सेल के बाद अब हम आप लोगों को बताएंगे ऑर्बिटल्स के विषय में। ऑर्बिटल जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं कक्षक। तो देखिएगा, एस सबसेल जो होता है, एस सबसेल में एक ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, एक ऑर्बिटल। पी सबसेल में तीन ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। ऑर्बिटल कैसे बनते हैं मैं आप लोगों को इस प्रकार बता देता हूँ। ऑर्बिटल माने कक्षक, यानी कमरे से आप लोग डिनोट कीजिए। एस सबसेल मान लीजिए, एस एक घर है, एस के घर में कितने कमरे हैं, एक कमरे। पी मान लीजिए एक घर है, पी एक व्यक्ति का नाम है जिसका एक घर है जिसमें 3 कमरे हैं। डी सबसेल मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसमें 5 ऑर्बिटल्स यानी 5 कमरे हैं। किस प्रकार से आप लोग देखिएगा, मैं आप लोगों को छोटे में करके बता दे रहा हूँ। 1 कमरे, 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद आपका आता है एफ सबसेल। एफ सबसेल, एफ सबसेल में कितने होते हैं, एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल जो इस प्रकार होते हैं। ये सारी बेसिक सी जानकारी हैं जो आप लोगों को पहले पता होनी जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो फ्रेंड्स, आगे आप लोग देखिए। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एक एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग किस नियम के आधार पर होती है, इलेक्ट्रॉन
का युग्मन जो होता है किस नियम के आधार पर होता है, ये हम आगे के वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। आप लोग आगे के वीडियो में आप लोगों को हम ये प्रोवाइड करेंगे। 3 ऑर्बिटल होते हैं किसमें, पी में। तो देखिए 1, 2 और 3। यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का युग्मन किस प्रकार से होता है ये हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। पहले तो आप लोग केवल इतना सीखिए कि वास्तव में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में किस आधार पर, किस एनर्जी लेवल के आधार पर इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जाते हैं, किस ऑर्बिटल में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं। अब आप लोगों को मैं क्रम से बताना चाहूंगा। जैसे आप लोग देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक ना। तो उससे पहले आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन को फिलअप कैसे किया जाए। इलेक्ट्रॉन आप लोग अभी पढ़ेंगे, पाउली अपवर्जन का नियम आता है, उसके बाद हुंड का नियम आता है, उसके बाद ऑफ-बाउ प्रिंसिपल आता है। वो सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़, लेकिन उससे पहले मैं एक ट्रिक आप लोगों को बताना चाहूंगा जो आप लोग याद कर दीजिए। एक ट्रिक आप लोग देखिए, ट्रिक है ये, हमारी ट्रिक है जो आप लोगों के लिए है, खास तौर पर गौर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और गौर से देखिएगा। ट्रिक कौन सी है, आप लोग हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए ये ध्यान रखिएगा, sp sdp sfdp, ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। पहले इलेक्ट्रॉन यस सबसेल में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यस में जाएगा, उसके बाद पी में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यस में जाएगा, फिर पी में जाएगा, फिर यस में जाएगा, फिर डी में जाएगा, फिर पी में जाएगा, फिर एस में जाएगा, फिर डी में जाएगा, फिर पी में जाएगा, फिर एस में जाएगा, फिर एफ में जाएगा, फिर डी में जाएगा, फिर पी में। यानी आपको 3 से 4 बार कम से कम ये चीज दोबारा हमारे साथ रिपीट कीजिए आप। sp sdp sdp sfdp, sp sdp sdp sfdp। यहाँ पर आप कॉमा मत ही लगाइए, sp sdp sdp sfdp। आप लोग 3 से 4 बार हमारे साथ ये चीजें रिपीट कीजिए, sp sdp sdp sfdp। अब आप देखिए आगे, पहले एनर्जी लेवल ना, ऊर्जा स्तर किस प्रकार से होता है आप लोग उसे देखिएगा। पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक। अब आप लोग देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। पहले इलेक्ट्रॉन वहां पर 9th के लेवल पर आप लोगों ने पढ़ा है, पहले इलेक्ट्रॉन के सेल में जाता है ना। लेकिन अब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे, क्या चीजें होती हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक क्वांटम नंबर का वीडियो कल प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि चीजें कैसे होती हैं। उससे पहले आप लोग आज शार्ट में सारी चीजों को देख लीजिए, आगे होने क्या वाला है। एटॉमिक नंबर 1, इसको आप देखिए 1s1। ये 1 क्या है, यहाँ पर ns1, मान लीजिए ns1 है, ठीक ना। n क्या है, n आपका हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिसको आप कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसका मान होता है। यस आपका सबसेल हो गया, 1 आपका ऊपर वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। एस क्या हो गया, सबसेल आपका हो गया। कौन सा सबसेल होगा, एस के बाद पी भी हो सकता है सबसेल। उसके बाद जो ऊपर है 1, वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन यस में गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिर किस में जाएगा, फिर यस में जाएगा। लेकिन अब एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लेवल कौन सा था, फर्स्ट एनर्जी लेवल। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, कब जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन फिर देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक ना। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कैसे करेंगे, 1s2, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी, देखिए ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है आपका, ठीक ना। फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक सबसेल था। अब आपका इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होना शुरू होगा आगे से लिथियम से, वो इलेक्ट्रॉन अब किस में जाना शुरू होगा, एस के बाद sp में जाएगा। sp में किस प्रकार से, अब आपका एनर्जी लेवल चेंज होगा।
पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल आपका 1s2 हो गया। अब आपका इलेक्ट्रॉन जाने शुरू होगा सेकंड एनर्जी लेवल में। सेकंड एनर्जी लेवल यानी 2s1, ठीक है, 2s1, ठीक है, 2s1। अब इलेक्ट्रॉन फिर आपका 2s1, क्योंकि अब यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होगा 4। फिर इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा 1s2, उसके बाद 2s2 आपका हो गया। उसके बाद अगर आपको ये दिखाना हो कैसे हो रहा है, फिर आप बना दीजिए इसको ऐसे, उसके बाद आप ऐसे बना दीजिए इसको जैसे ना। अब यहाँ पर आपको कितना दें, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दीजिए। उसके बाद 2s1 में अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड लेवल का एनर्जी लेवल है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगले आगे किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, मैं आप लोगों को ये रूल भी बताऊंगा, क्लियर तरीके से बताऊंगा। आप लोग हमारे वीडियो को निरंतर देखा कीजिए। और वास्तव में जो आप लोगों के लिए जरूरी है, पाउली अपवर्जन का नियम, हुंड का नियम, अफवाह प्रिंसिपल, मैं सारी चीजें आप लोगों को बताता रहूंगा। अब सेकंड एनर्जी लेवल, उसके बाद देखिए बेरिलियम के बाद आता है बोरान का 5 होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, उसके बाद 2s2। अब देखिए इलेक्ट्रॉन मैंने क्या ऊपर बताया, sp यानी इलेक्ट्रॉन फिर किस में जाएगा, p में जाएगा। p में कितना जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो एक ही जाएगा। उसके बाद आपका ऐसे आप करते चले आएंगे, बोरान के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का, फ्लोरीन के बाद नियान का। आपको जहां पर भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, कहां पर आपको कमी लग रही है, कहां पर और अधिक सुधार की जरूरत है, या फिर क्या चीजें आप लोग पसंद करना चाहोगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्योंकि वास्तव में हम हर लोगों का, प्रत्येक लोगों का कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में जितना भी रहता है जरूर पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम नियान का देखें, नियान का पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर सेकंड एनर्जी लेवल में जाएगा 2 2 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 10 है। अब आगे देखिए 2 2 4 हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में जाएगा। 2p में कितना जाएगा, p में जाएगा 6, क्योंकि 6 2 8 2 10। उसके बाद फिर आते हैं हम सोडियम पर। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। फिर इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, पहला फर्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा 1s2, फिर सेकंड एनर्जी लेवल में जाएगा, किस रूप में जाएगा, 2s2। उसके बाद किस रूप में जाएगा, 2s2 के बाद 2p6। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, देखिए यहाँ पर आइए, आप बैक में आइए, sp। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, फिर यस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, यस में जाएगा। फिर एनर्जी लेवल अगला हो जाएगा 3s1। अब फिर यहाँ पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या कहा है हमने, sp, फिर यस में हो गया, अब फिर p में भरेगा। ये हमारा अपना फार्मूला जो आप लोगों के लिए एक ट्रिक के रूप में काम करेगा, एक ट्रिक होगी आप लोगों के लिए, जो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए वो बहुत बेहतर साबित हो सकती है, ताकि आप लोग निरंतर जो भी चीजें हैं उसे कभी भी ना भूल सकें। 1s2, 2s2, 2p6। अब फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3s2। 3s2 के बाद किस में जाएगा, अब यहाँ पे देखिए हमने आप लोगों को जितना भी बताया 3s2, अब sp, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, p में जाएगा, एक जाएगा। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद आप ऐसे आइए, सिलिकॉन का कर लीजिए, उसके बाद आप फास्फोरस का कर लीजिए, उसके बाद आप कर लीजिए सल्फर का, उसके बाद आप क्लोरीन का कर लीजिए। उसके बाद आप आइए आर्गन पर। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। कैसे होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 2 2 4, 6 4 10, 2 12। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन 3p6 में जाएंगे। अब अभी हमने आपको बताया कि अभी हमने ना आपको पाउली अपवर्जन का नियम बताया है, ना हुंड का नियम बताया है, और ना ही अभी हमने आपको अफवाह प्रिंसिपल बताए हैं, जिस आधार पर अफवाह नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। लेकिन हमारी ये ट्रिक आपको वास्तव में वहां तक ले जा सकती है कि आप पहले क्या भरेंगे। देखिए अब यहाँ पे आइए, पीछे आइए, देखते हैं हम पीछे देखिए, sp तक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, फिर यस में जाएगा, ठीक ना, अगले एनर्जी लेवल में चला जाएगा। उसके बाद फिर डी आता है, तो गौर से आप लोग देखिएगा इसको। यहाँ पर आप देखिए पोटेशियम का 19। अब देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएगा पहले, क्योंकि हमने सूत्र क्या बताया, sp sp। अब हम फिर यस बता रहे हैं ना, डी बाद में बता रहे हैं, फिर यस बता रहे हैं, यस यानी 4s1।
उसके बाद आप आ जाइए कैल्शियम का होता है 20, कैल्शियम का होता है 20। अब यहाँ पर आप देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2, क्योंकि इस सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप देखिए स्कैंडियम का 21। अब देखिए यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3 के डी में जाएगा। ये एनर्जी लेवल यहाँ पर 4 वाला पहले आ गया, ठीक ना। ये अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से होता है, लेकिन अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे होता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप ये ट्रिक जरूर गौर से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, गौर से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अब 3D1, ठीक है ना। उसके बाद आप ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, फिर 3D के बाद आप 4D में चले जाएंगे, उसके बाद अगले एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। तो एनर्जी लेवल इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। तो अब तक आप लोगों ने जो भी देखा, जो भी सुना, जो भी समझा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आगे वास्तव में आप किस प्रकार के वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।